हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि प्रत्येक वीडियो में मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएं, क्वेश्चन बैंक को बनाएं। देखिए, क्वेश्चन बैंक को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप जो है क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो ये अनुराग का था जिन्होंने प्रश्न पूछा था कि सर क्वेश्चन बैंक से कितने अंक का आता है। तो देखिए, क्वेश्चन बैंक का अगर हम लोग बात करें या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करें, अगर आप उसको टोटल बना लेते हैं तो आप जो है 80% कवर कर लीजिएगा। यानी 80% का काम आपका जो है सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही हो जाएगा। अगर आपने पहले कुछ पढ़ाई किया है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जो भी बच्चे अगर शुरू से पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसको आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको निश्चित मिलने वाला है। क्वेश्चन बैंक में अगर आप उसके पूरे बुक को अगर बना जाते हैं, जिसमें 10 साल का जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, अगर बना जाते हैं तो आपका जो है 80% जो है वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 95% आए तो इसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी का बुक को उसको पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर वाइज आपको उसको समझना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक से भी आप 80% इजीली ला सकते हैं, ये संभव है। बहुत सारे बच्चों ने लाए भी हैं। तो इसके लिए आपको जो है प्रतिदिन एक जो है सेट आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक में सेट दिया हुआ रहता है, तो आप डेली कोशिश करें कि डेली एक सेट बनाएं। अगर डेली अगर नहीं बना सकते, 3 घंटा आप रेगुलर बैठने की कोशिश करें। अभी तो अगर एग्जामिनेशन का सीजन चल रहा है और आपके पास जो है वो समय की अगर कमी है, तो फिर भी आप जो है क्वेश्चन बैंक के लिए समय निकालें और आप जो है डेली एक सेट को बनाएं। अगर आप डेली एक सेट का प्रैक्टिस करते हैं तो आप 80 से 85% का काम जो है वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट 95% है, 90% है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक को चैप्टर वाइज जो है अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन उसको समझना पड़ेगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का जो भी क्वेश्चन हो, चाहे मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो है इसका बेनिफिट जो है वो मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अनुराग जी, आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है अगर क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो आपका 80% का काम जो है वो हो जाएगा। चलिए, एक और प्रश्न मेरे पास आया था जिसमें पूछा गया था कि बोर्ड कब होगा। यूपी बोर्ड के बारे में पूछा गया था। देखिए, यूपी बोर्ड के बारे में बता दें कि देखिए, यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो आपका चुनाव का बाद ही होगा। अगर हम लोग इसके प्री टेस्ट के बारे में बात करें तो प्री टेस्ट के बारे में ये है सूचना कि आपका जो प्री टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, यानी बोर्ड का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी के पहले सप्ताह में होगी। यह अमर उजाला के न्यूज़ के अनुसार है। यानी आपका 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपका जो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो हो जाएगा। और फाइनल एग्जामिनेशन तो वो चुनाव के बाद ही होंगे। और फाइनल एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 1-2 दिनों में जो है वो निकलने वाली है। तो 1-2 दिनों में निश्चित है कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन का डेट जो है वो निकल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो कब है। तो अभी से ही आप जो है पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए, जिसका बेनिफिट आपको मिले। और अगर आप सालों भर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो उसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पीरियड में जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को तेज कर दें, क्योंकि समय जो है बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम समय है। लेकिन एक चीज़ यूपी बोर्ड के बच्चों को एक चीज़ कहने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दें कि आप लोगों का जो है 3 परीक्षा हो चुका है, 6 परीक्षा हो चुका है। लेकिन ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो है अगर ओमिक्रॉन जो है बढ़ रहा है तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो आपका जो
जो रिजल्ट बनेगा वो इन्हीं समयों पर बन सकता है। तो इसलिए प्री बोर्ड का भी जो भी आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं, ताकि उसमें भी आपका बहुत अच्छे अंक जो है वो प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर ऐसा स्थिति होता है तो हो सकता है कि आपका बोर्ड ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, ये बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन रेयर केस में हो सकता है कि ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपने जो भी पिछले एग्जामिनेशन दिए हैं उसी के आधार पर आपका जो है मार्कशीट तैयार कर लिया जाएगा। तो आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे जनवरी में जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें। और समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 1 से 7 दिन मान के चलते हैं कि बचा हुआ है आपके पास समय। तो आप जो है इसी में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो है क्वेश्चन का आंसर जो है मिल गया होगा। और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका आप कमेंट करें, उसका वीडियो के माध्यम से आपको जवाब जो है वो दिया जाएगा। कमेंट करके जवाब नहीं दिया जाता है, कि कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप जो है अपना कमेंट करें, वीडियो के माध्यम से आपको आंसर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।